हेलो वीवर्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। वीवर्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि फेल हाल मुतलिक। इसे हम इंग्लिश जबान में इंग्लिश की बुनियाद भी मानते हैं, यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आता तो हम कोई भी टेंस या इंग्लिश जबान पर किसी भी सूट पर अबूर हासिल नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, आज हम इसको स्टडी करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। उर्दू में हम इसको फिलहाल मुतलक भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि इसको पहचाना किस तरीके से जाता है। यानी कि उर्दू में हमारे पास अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के फिक्रात आ जाते हैं तो हम उसको किस तरीके से पहचानते हैं। तो व्यूअर्स, इसको पहचानने का तरीका कुछ यूं है कि इनके फिक्रात के आखिर में ता है, ती है, ते है और ताहू, ये चार पांच वर्ड्स आते हैं। यानी कि जितने भी उर्दू के फिकरात जिनके आखिर में ता है, ती है, ते है या ताहू आ जाए, उन्हें हम कौन सा कहते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेंस फिक्रा है। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ फिक्रे लिखे हुए हैं। हम घर जाते हैं, इस टेंस के आखिर में क्या आया? ते हैं। अली और अहमद क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ क्या आया? पे है। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ऐसे यहाँ आ जाते हैं, उस्मान नमाज नहीं पढ़ता है, तो इस टेंस के आखिर में क्या आ रहा है? ता है। ऐसे ही आ जाता है, मैं सबक याद नहीं करता हूँ। तो ऐसे टेंसेस जिनके आखिर में ता है, ती है, ते है, ताहू वगैरह आ जाए, वो कौन सा होता है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो ये बस आगे हम चलते हैं इस टेंस को बनाने के स्ट्रक्चर की तरफ, फार्मूले की तरफ, इसके तरीके की तरफ के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस तरीके से बनाया जाता है। तो व्यूअर्स, हर टेंस के तीन हिस्से होते हैं। पहला तो सादा, यानी कि सादा फिक्रात, दूसरे मनफी, और तीसरे सवालिया, यानी कि सादा, मनफी और सवालिया फिक्रात होते हैं। इन फिक्रात को बनाने का तरीका अलग है। तो पहले हम चलते हैं सादा जुमले, सादा फिक्रात को किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में आप जानते ही होंगे कि किसी भी काम के करने वाले को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद आ जाता है वर्ब, और उसकी कौन सी फॉर्म है हमारे पास? फर्स्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारे पास क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारे पास क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। तो व्यूअर्स, आगे हम आ जाते हैं इसके नोट पर। नोट में क्या है, ये जरूरी पॉइंट है समझने वाला। आई और यू के अलावा अगर सब्जेक्ट अकेला हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ यूं होता है कि अगर आई और यू, इसके अलावा सब्जेक्ट अकेला है, खा वो नाम है या प्रोनाउन है, यानी कि ही शी इट है या कोई भी नाम है, सब्जेक्ट अकेला है आई और यू के अलावा, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करेंगे? एस या ई एस का इजाफा करेंगे। आगे हम इसके सादा जो फिक्रात है उनको हल करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास पहले नंबर पर है, हम घर जाते हैं। इसके फिक्रे के आखिर में ते है आ रहा है, प्रेजेंट डेफिनेट का। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है? वी, हम। ये हमारे पास क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसके बाद हमने क्या कहा था कि हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ वर्ब हम किसी भी काम या एक्शन के करने को कहते हैं, तो यहाँ इसमें कौन सा काम है हमारे पास? जाना। ये हमारे पास क्या है? वर्ब। तो जाना की इंग्लिश हमारे पास क्या होता है? गो। वी गो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है। वी गो टू होम, हम घर जाते हैं। तो यहाँ हमने एस या ई एस इसका इजाफा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्लूरल है, ज्यादा हैं। तो जब सब्जेक्ट्स प्लूरल हो, ज्यादा हो, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते। ऐसे हम दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, अली और अहमद क्रिकेट खेलते हैं। जो अली और अहमद है वो क्रिकेट खेलते हैं। अब अली एंड अहमद, ये दोनों हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। क्योंकि ये मेन काम करने वाले हैं, ये एक्शन को कैरी करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आना था? वर्ब। अली और अहमद क्या करते हैं? खेलते हैं। खेलना क्या है हमारे पास? ये एक्शन है, ये वर्ब है। तो खेलना, प्ले, इसकी इंग्लिश और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हमारे पास प्ले आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं कि क्या वो उनका एक्शन क्या है, काम है क्या है?
वो है क्रिकेट, कि वो अली और अहमद क्रिकेट खेलते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। क्रिकेट यहाँ हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। ऐसे नंबर थर्ड पर आ जाता है उस्मान नमाज पढ़ता है। अब इस सब्जेक्ट में, इस टेंस में हमारे पास उस्मान, ये हमारे पास सिंगुलर है और आई और यू के अलावा है, यानी कि ये हमारे पास उस्मान किसी बंदे का नाम है और ये अकेला है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट वैसे का वैसे आ गया। उसके बाद हम ऑफर, नमाज पढ़ना, उसकी इंग्लिश क्या होती है, ऑफर। तो साथ हमने किसका इजाफा कर दिया, एस का। क्यों हमने किया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आई और यू के अलावा अगर सब्जेक्ट अकेला होगा तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करेंगे। तो हमने ऑफर के साथ क्या कर दिया, एस का इजाफा कर दिया। तो यहाँ आगे वो क्या पढ़ता है, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, तो वो हमारे पास क्या है, नमाज। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा एट द एंड वैसे का वैसे आ गया। इसके बाद हम आ जाते हैं तुम घर जाते हो। इस टेंस में तुम घर जाते हो, यू। अब हम नहीं जानते कि तुम वो अकेला भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, यू हमारे पास सब्जेक्ट वैसे आ गया। आगे जाना हमारे पास क्या है, वो, ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये एक्शन है, वो वैसे की वैसे आ गई। कहाँ जाते हैं, टू होम, यानी कि घर। घर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट, यानी कि वो घर जाना, जहाँ वो जा रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। इसके बाद लास्ट पे आ जाता है मैं सबक याद करता हूँ। अब मैं अकेला हूँ, तो हमने पढ़ा था अगर आई और यू हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो यहाँ चाहे मैं अकेला हूँ लेकिन ये आई है, तो यहाँ मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करूंगा। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, आई लर्न, लर्न सबक याद करना। ठीक है, ये उसका वर्ब है, ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म वैसे के वैसे आ गई। आई लर्न द लेसन, लेसन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। आई लर्न द लेसन, लेसन हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। तो व्यूअर्स हमने समझ लिया कि अगर सब्जेक्ट्स हमारे पास प्लूरल है तो हम क्या करेंगे कि वर्ब की फॉर्म वैसे की वैसे आ जाएगी। अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है आई और यू के अलावा, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का इजाफा प्लस ऑब्जेक्ट हमारे पास वैसे का वैसे आएगा। आगे हमारे पास आ जाता है नेगेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंस उसको किस तरीके से बनाते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, इन दोनों में से, ये हेल्पिंग वर्ब है, इन दोनों में से एक आएगा। प्लस डू या डज लगने के बाद हम किसका इजाफा करेंगे, नॉट का। और जब डू या डज लग जाए तो हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा। जब डू या डज फिक्रे में लग जाए तो हम वर्ब की जस्ट फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। चाहे सब्जेक्ट अकेला हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, नाम हो, जो भी हो, जब भी फिक्रे में डू या डज लग जाए तो हम कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म वैसे की वैसे हम यूज करेंगे। तो एट द एंड हमारे पास क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। अब सवाल यहाँ ये है कि डू किसके साथ यूज होता है और डज किसके साथ यूज होता है। तो जो डू होता है ये प्लूरल, यानी कि ज्यादा के साथ इस्तेमाल होता है, आई और यू, और इसके अलावा जितने भी प्लूरल्स हैं आई और यू इसमें शामिल है, क्योंकि हमने वहां भी पढ़ा, तो यहाँ भी सेम फार्मूला लगेगा, आई और यू और जितने भी प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हमारे क्या लगेगा, डू। और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, ही शी इट या कोई नाम वगैरह होगा, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, डस। तो आगे हम आ जाते हैं इसको बनाने के तरीके की तरफ। मिसाल के तौर पर हमारे पास पहला सेंटेंस है, हम घर नहीं जाते हैं। नहीं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये टेंस नेगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो हमने पढ़ा था सब्जेक्ट सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम, वही वैसे का वैसे, ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमने पढ़ा था डू या डज नॉट आएगा। तो डू या डज नॉट को हम लगाने के लिए अब देखते हैं कि हमारे पास हुई ये अकेला है या ज्यादा है। तो यहाँ ये हमारे पास क्या है, ज्यादा है, प्लूरल है। तो यहाँ हमने पढ़ा था अगर प्लूरल होंगे तो हम क्या लगाएंगे, डू। तो डू हमने लगा दिया। उसके बाद नॉट हमने लाजमी लगाना है, वो भी लगा दिया। जब डू या डज लग जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कौन सी लगती है, फर्स्ट फॉर्म। जब डू या डज लग जाए तो हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं,
फर्स्ट फॉर्म टू होम, ठीक है। टू होम, तो होम हमारे पास क्या आ गया एट द एंड, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद हम आ जाते हैं अली और अहमद क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, अली और अहमद, ये हमारे पास क्या है सब्जेक्ट, क्योंकि ये मेन काम को करने वाले हैं, अली एंड अहमद। अब सब्जेक्ट्स प्लूरल हैं, ज्यादा हैं, एक से ज्यादा हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गए प्लूरल। तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, डू। अली एंड अहमद डू। आगे नॉट हमने पढ़ा था, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। प्लस जब डू या डज लग जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास आएगी। खेलना की इंग्लिश क्या होता है, प्ले, प्ले की वैसे आ जाएगी। अली एंड अहमद डू नॉट प्ले, क्या नहीं खेलते, क्रिकेट। तो ये हमारे पास क्या हो गया इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। सेकंड, थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाता है उस्मान नमाज नहीं पढ़ता है। अब उस्मान हमारे पास सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट है हमारे पास, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज, उस्मान डज। उसके बाद हम क्या करेंगे कि नॉट हमने लगाना ही होता है क्योंकि ये नेगेटिव है। तो जब डज लग गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट, नमाज पढ़ना फर्स्ट, उसकी फॉर्म होगी ऑफर। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, प्रेयर। ये हमारे पास क्या है कि वो क्या नहीं करता, वो नमाज नहीं पढ़ता। तो इस सेंटेंस में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या हो गया, नमाज। फिर आ जाते हैं तुम घर नहीं जाते हो। अब हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है, यू। तुम की इंग्लिश हमारे पास वैसे के वैसे यू। उसके बाद हमने पढ़ा था कि आई और यू के साथ क्या लगता है, डू नॉट। तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, डू और नॉट वैसे का वैसे। उसके बाद डू या डज लग जाए तो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू होम, होम हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम आ जाते हैं मैं सबक याद नहीं करता हूँ, आई सब्जेक्ट। आई के साथ हमने क्या पढ़ा था, डू नॉट आएगा, डू नॉट वैसे का वैसे आ गया। आई डू नॉट लर्न द लेसन, कि मैं सबक याद नहीं करता हूँ। यानी कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, प्लस जब डू या डज नॉट लग जाएगा तो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया। आप सवालिया किस तरीके बनते हैं, सवालिया बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यह डू और डज इनको सबसे पहले ले आते हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट आ जाता है, डू या डज के बाद हमारे पास क्या सब्जेक्ट। जब हम डू या डज को लगा लेते हैं तो हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है, फर्स्ट। इसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। तो उसके बाद हमारे पास एट द एंड क्या रह जाता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास वैसे का वैसे आ जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास पहला सेंटेंस है, क्या हम घर जाते हैं। तो यहाँ क्या का लफ्ज यूज करके सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हम घर जाते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये सवालिया है, डू हमारे पास पहले आ जाएगा, डू वी गो टू होम, डू वी गो टू होम। तो यहाँ वही हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट मेन एक्शन को कैरी करने वाला। उसके बाद जब हम पढ़ा था कि डू या डज लग जाए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट टू होम। ये हमारे पास वैसे का वैसे ऑब्जेक्ट आ गया। आगे हमारे पास आ जाता है क्या अली और अहमद क्रिकेट खेलते हैं। तो व्यूअर्स इस सेंटेंस में हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास प्लूरल हैं, अली और अहमद एक से ज्यादा दो हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि जब प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, डू। तो पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, डू। उसके बाद अली एंड अहमद हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट्स। उसके बाद प्ले, ये क्या हो गया हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक्शन है, काम है, तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होगी। प्लस ये क्या है, क्रिकेट, ये हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट है कि वो क्या कहते हैं, वो क्रिकेट कहते हैं। तो जिस पे एक्शन हो रहा वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्या उस्मान नमाज पढ़ता है। अब उस्मान सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, ठीक है जी। और जब सिंगुलर हो तो हमने पढ़ा था फिर क्या आता है, डज। डज हमारे पास पहले आ गया। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट उस्मान। आगे उसका जो वर्ब है वो क्या है हमारे पास, ऑफर। हमने पढ़ा था कि अगर डू या डज लग जाए तो हम फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट डज उस्मान ऑफर प्रेयर, कि क्या उस्मान नमाज पढ़ता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या तुम घर जाते हो, डू यू गो टू होम। यहाँ यू हमने पढ़ा था आई और यू होंगे तो उसके साथ भी क्या लगेगा, डू। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, डू
उसके बाद सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास यहाँ क्या होगी, गो टू होम। होम हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट। डू यू गो टू होम, कि क्या तुम घर जाते हो। लास्ट नंबर पर आ जाता है, क्या मैं सबक याद करता हूँ। तो व्यूअर्स, इस सेंटेंस में हमारे पास आई है। हमने पढ़ा है आई और यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, डू। डू। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, आई। आई काम करने वाला है डू आई। आगे मैं क्या काम करता हूँ, एक्शन मेरा क्या है, लर्न, याद करना। डू आई लर्न, क्या चीज, लेसन। लेसन हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। तो व्यूअर्स, ये आपने समझ लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी हम सवालिया बनाते हैं तो डू और डज को उठा के सबसे पहले हम ले आते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला। जब डू और डज फिक्रे में यूज हो जाए, कहीं भी हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एट द एंड हम किसको यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट को। तो व्यूअर्स, ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर किसी स्टूडेंट को किसी चीज की समझ ना लगी हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस पर मजीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।